हेलो फ्रेंड्स, तो आज सैटरडे है। आज ज्ञान की छुट्टी है, इसके पापा की भी छुट्टी है। तो हम थोड़ा लेट उठे तो मैं नहा के आई थी। मैंने सोचा नहा के फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो बाबू उठ चुका था। फिर उठने के बाद पहले उसका दूध तैयार करा। उसके बाद फिर मैंने चाय चढ़ाई। तो उसको दूध पिलाने के बाद मैंने सोचा उसके बाद बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। पहले बाबू को मैं दूध पिला दूँ, फिर मैं पूजा करने चली जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ज्ञान को नहला के रेडी कर चुकी थी। फिर मैं पूजा के लिए रेडी हो गई थी। बाबू को भी नहला दिया था, सो फिर उसके बाद मैंने की पूजा। और दूध पिलाने के बाद आई थी पूजा करने, क्योंकि वो रो रहा था, इसलिए नहा के आई थी। तो मैं पूजा करने जा रही थी, लेकिन बाबू रोने लग गया। फिर उसको दूध पिला के फिर मैंने की पूजा और चाय चढ़ा चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने बनाया था नाश्ता, सबको खिलाया। फिर उसके बाद बाबू ने दूध पी के कर दी थी उल्टी, क्योंकि उसको जुकाम था। तो दूध पी के उसके खरखर हो रही थी खांसी, तो खांसी से करी उन्होंने उल्टी। कंबल पे कंबल धोया। फिर मैंने और भी कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए, कि चलो कंबल धो रही हूँ तो फिर सारे कपड़े धो देती हूँ, वरना मैं थोड़ी देर में धोती। फिर मैंने सारे कपड़े निकाल चुकी थी, धोकर ड्राई हो रहे थे, तो मैं ड्राई में से बाहर निकाल। फिर उसके बाद मैंने दोपहर खाना बनाया, ज्ञान को खिलाया, उसके दादू को दिया। फिर मैंने खाया। फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट कर। फिर उसके बाद हमें गली में वाटर तुलसी की रेवा की बारात निकल रही थी। तो हम वो देख रहे थे कि तुलसी की शादी में मतलब कितने लोग रील निकालते हैं और ढोल बजा कर डांस कर रहे थे। भाई ये देखो, दादी वाले रिक्शा में ले जा रहे हैं तुलसी का विवाह, बहुत से वो कर रहे हैं, मना रहे हैं लोग, और डांस कर रहे थे, ढोल बजा रहे थे। भाई कितना मजा आता था। मैंने बार बालकनी में आकर देखा कितने देर से डांस कर रही थी, कितने उससे में जा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं रेस्ट करके उठी तो 4:30 या 5 बज रहे थे। फिर मैंने गेरू होता है वो पानी में डुबोया, और उसके बाद फिर मैंने कुकर में आलू चढ़ाए, क्योंकि मटर पनीर कली बनाई थी। तो फिर मैंने आलू चढ़ाए थे आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई चलाई और उसमें हलवे के लिए फिर मैंने चाय भी चढ़ाई, क्योंकि शाम हो गई थी तो मैंने सोचा चाय भी बनाई देती हूँ। तो फिर मैंने एक पतीले में चाय चढ़ाई थी। और उसके बाद मुझे छींक आई, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करके आई थी। तो एकदम उठती हूँ तो मुझे जुकाम छींक होने लगती है। फिर उसके बाद बाबू उठने वाला था, तो बाबू के लिए मैंने दूध, फिर मैंने आटा गूंदा, उसके लिए दूध भी तैयार किया, क्योंकि वो उठ चुका था। और फिर मैं यहाँ पर गेरू से देवठान बनाने वाली थी, थोड़ा भीग जाए गेरू, तो उसके बाद फिर बनाऊंगी मैं देवठान। ये बाबू उठ चुका है और ये ज्ञान इसको खिलाने आया है, और मैंने उससे कहा है कि उसको खिलाए, जब तक मैं दूध बना के लाती हूँ बाबू का, तब तक वो रोएगा नहीं। और फिर मैंने उसका दूध बनाया। उसके बाद फिर मैं देवठान की तैयारी करने लग गई थी, दूध रेडी करके। ये शाम के 5 बज चुके थे। उसके बाद फिर मैंने दूध पिलाने के बाद चाय रेडी हो चुकी थी, चाय पी ली थी। फिर मैंने देवठान की तैयारी करना स्टार्ट करा, लाइन खींच ली थी। तो फिर मैं देवठान बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो गाइस ऐसे चकोर करके फिर हम ऐसे पैर बनाते हैं, ये बीच में हम स्पेस छोड़ते हैं, और बीच में से हम लाइन इसलिए खींचते हैं क्योंकि हम उनका रास्ता बनाते हैं, वहाँ से देव आते हैं, इसलिए हम गाना गाते हैं, देव उठो उठो देव, ये वाला गाना गाते हैं, इसलिए हम स्पेस छोड़ते हैं यहाँ से। फिर मैंने इस लाइन को डबल किया। फिर मैंने डबल करने के बाद फिर मैंने डिज़ाइन स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ऊपर से स्टार्टिंग करी, और मैं ये ऊपर से डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो गाइस ये मैंने इतने 7 साल से बना रही हूँ मैं, तो प्रैक्टिस हो चुकी है मुझे। मैंने ये सारी चीज़ें पहले अपने घर देखी थी अपनी मम्मी भाभी को बनाते हुए, तो अब मैंने जब मैं भूल चुकी थी तो मैंने ये गूगल पे सर्च करके देखा था। तो इस तरीके से मैं 7 साल से बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले ऊपर से ट्राई किया। तो जैसे मैंने फ्रंट में डिज़ाइन बनाया था, ऐसे मैंने साइड में चारों कोने में सेम डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया था, जैसे मैंने फ्रंट पे सबसे पहले बनाया था। क्योंकि चारों तरफ अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये चारों कोने में सेम डिज़ाइन ड्रॉ करा था फ्लावर टाइप में,
क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। चाहे तो आप दूसरा ही बना सकते हैं, कई लोग कई तरीके बनाते हैं, कई कैसे बनाते हैं, तो डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फिर इनके अंदर मैंने ये देवठान बना चुके थे, एक हाथ में चक्र था, यहाँ ओम था और साइड में मैंने ये क्रॉस के निशान लगा रही थी, जो खाली गैप था डबल लाइन की हुई थी, तो इसमें मैंने क्रॉस का निशान लगाया। यहाँ मैंने फ्लावर बनाया, ओम बनाया, एक हाथ में चक्री थी और दूसरे हाथ में दिया था। यहाँ भी मैं क्रॉस, यहाँ मैंने साथिया बनाए थे, यहाँ सीढ़ी थी। तो चारों तरफ मैंने जो खाली स्पेस था, जो डबल लाइन खींची थी, वहाँ मैं सब जगह क्रॉस के निशान बनाती चली जा रही थी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है बनाना। इसके बाद मैं बनाने के बाद, देव के बाद, तो उसके बाद सबके पैर बनाऊंगी। जितने हमारे घर में मेंबर हैं सबके पैर बनते हैं। तो इसे बनाने के बाद मैंने खाना बनाया था, फिर उसके बाद फिर मैंने पोछा लगा के सबके पैर बनाए थे। क्योंकि ड्रॉ करना तो मेरे को, पेंटिंग करने का तो शुरू से शौक़ है, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है डिज़ाइन करना। देव तो सेम बनते हैं लेकिन डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो गाइस खाली जगह में डबल लाइन में क्रॉस करने के बाद मेरा कंप्लीट हो चुका था। और मैंने बनाया पहले ओम, ये सूरज है, सन और देवठान। फिर एक हाथ में उनके दिया था, दूसरे हाथ में चक्र था। फिर मैंने यहाँ फ्लावर बनाया और यहाँ पर ओम बनाया, यहाँ पर चंद्रमा या साथियाँ बनाए मैंने, और साथियों को कुछ और भी कहते हैं पता नहीं। और फिर मैंने सीढ़ी बनाई, तुलसी पौधा बनाया, गौ माता बनाई, और यहाँ मैंने दिया बनाया, यहाँ गणेश जी बनाया, श्री लिखा था, और यहाँ फ्लावर बना दिया था। तो ये मैंने कंप्लीट हो चुका था। बीच का हिस्सा खाली छोड़ते हैं क्योंकि देव आते हैं, तो हम ये बीच का हिस्सा खाली छोड़ते हैं, हम सर्कल बनाएंगे। तो मैं पोछा लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर बाद में सर्कल और मुझे पैर बनाने थे, तो मैंने वो जगह खाली छोड़ दी। तो गाइस मैंने सारा खाना बना चुकी हूँ। सब्जी, पूड़ी, हलवा, पूड़ी नहीं बनाई है, हलवा, सब्जी, बर्तन क्लीन हो गए हैं। सब में पोछा मार के मैंने पैर बनाए सारे सदस्यों के। यहाँ ओम लिखा है, उधर साथियाँ, चक्र, और यहाँ पर मैंने रंगोली टाइप में फ्लावर बना दिया, साथियाँ बना ली सीढ़ी पे, और एक साइड साथियाँ और दूसरी साइड यहाँ ओम। फिर मैं उसके बाद नीचे जाऊंगी, नीचे भी है, इसके दादू रहते हैं, तो फिर मैं नीचे, उसके बाद फिर मैं नीचे गई, इसके दादू के रूम पे मैंने वहाँ साथियाँ बनाया और एक साइड ओम बनाया। उसके बाद फिर मैंने ये बीच में रंगोली स्टार्ट की। यहाँ पर मुझे रंगोली बनानी थी क्योंकि ये नीचे इसके दादू रहते हैं, तो मेन गेट वही है, क्योंकि हम मिस्टर के ऊपर रहते हैं लेकिन मेन गेट वही है, तो आंगन वही है, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पर रंगोली बनाई। ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ रंगोली, इसके दादू के रूम के बाहर है जस्ट, मैंने वहीं बनाई थी, मैट के थोड़ा साइड में, बीच में एकदम। तो गाइस ये मेरी रंगोली मोस्टली कंप्लीट होने वाली थी, क्योंकि इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम ना ये दिल्ली के अंदर वी लगाते हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि देखो जैसे ये रुई है, बार बार मैं इसको निकालती हूँ, रुई को क्लीन करती हूँ, फिर देखो धागे की तरह निकल रही है, तो इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बनाना, क्योंकि रुई को लगाना फिर बार बार ना बाल की तरह निकलती है रुई, तो इसलिए रंगोली में क्लीन फिनिशिंग नहीं आती है। फिर भी मैंने बनाती चली गई, जैसे बनी बनाती चली गई, तो ये बनती चली गई। और क्योंकि गेरू होता है, तो गेरू पानी के अंदर मिक्स करा जाता है, तो कहीं पानी कहीं ज़्यादा डार्क हो जाता है, कहीं ज़्यादा लाइट हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने ये रंगोली मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, जैसी आई मैंने वैसे बना दी। दिवाली पे तो बनाई नहीं थी मैंने, तो मैंने सोचा देवठान पे बनाती हूँ, मैं तो हमेशा बनाती आ रही हूँ, तो मेरी ये कंप्लीट हो चुकी थी। और उसके बाद फिर मैंने बाहर मेन गेट पे ये साथिया बनाया, एक साइड राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में मैंने बनाया इस साइड
और उधर कोने तक तो नहीं जा पा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पास में ही ओम बना दिया। फिर वो बनाने के बाद सारा कंप्लीट हो चुका था। यहाँ भी बाहर भी और अंदर भी रंगोलियाँ। और तो नीचे कंप्लीट करने के बाद मैं ऊपर सीढ़ियों पर आ रही थी, तो मैं सब में ओम एक साइड और दूसरी साइड में सातियाँ बनाती हुई आ रही थी। ये सीढ़ी पे अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी लगती हैं, तो मैंने एक साइड सातियाँ बनाया, एक साइड ओम बनाया था। तो सारी सीढ़ियों पे मैं बनाती हुई ऊपर चढ़ती हुई आ रही थी। बनाने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मुझे बाद में लगा, ये देखो फ्रेंड्स, बाद में मुझे लगा मैंने दिवाली पे भी मुझे बनाना चाहिए था, तो अच्छा लगता। जैसे मैंने अभी देवठान में बनाया, तो मैं ऊपर चढ़ती जा रही थी और ये ओम और सातियाँ मैं सारी सीढ़ियों पे कंप्लीट करती हुई जा रही थी। तो ये कंप्लीट होने वाला है, होता जा रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फिनिश होने वाला है। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, देवठान बन चुके हैं, नीचे सर्कल, ओम, सातिया, पैर, रास्ता बना चुकी हूँ, पैर भी बना चुकी हूँ सारे मेंबर के। और यहाँ रंगोली बन चुकी है, सारी सीढ़ियों पे बन चुका है, घर के और कमरे के किनारे पे भी। ये कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद फिर मैंने इसके दादू को ऊपर बुलवाया था कि आगे पूजा कर देंगे, सब चीज़ रेडी है, खाना भी और जो मैंने ड्रॉ करे थे सब चीज़ पूजा पाठ। तो उसके दादू ने कहा कि ये तुम ही कर लो, क्योंकि ये औरतें करती हैं। तो मैं वो गा दूँगा गाना जो देवठान में गाते हैं, देव उठो देव जागो। तो मेरे हस्बैंड और कियान के दादू ने गाना गाया और मैंने पूजा की। फिर उसके बाद फिर मैंने थाली भी बजाई थी और ये मेरी पूजा हो चुकी थी समाप्त। इसमें सबके नाम लिए जाते हैं, बच्चों के, अपने और सबके, और हाथ जोड़ के और ये थाली बजाई थी। उसके बाद फिर बाबू उठ चुका था, तो मैंने बाबू का भी मत्था टेका और कियान को भी मत्था टिकवाया था, क्योंकि ये अच्छा होता है बच्चों के लिए, बच्चों का भी नाम लिया जाता है। पूजा करने के बाद फिर हम दिए को ढक के रख देते हैं छन्ना से, ताकि दिखे नहीं और देव आए चुपचाप से आते हैं, इसलिए साइलेंटली छन्ने ढक